नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में हैं। तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और देर शाम वो लखनऊ के लिए उड़े अपने हवाई जहाज में। लेकिन मुख्यमंत्री का हवाई जहाज लखनऊ के लिए उड़ता उससे पहले दिल्ली में फिर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। आखिर ऐसी क्या बात है जो 3 दिन तक लगातार ये उठापटक चल रही थी, दिल्ली में उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी चल रही थी। 3 दिन में इसलिए कह रहा हूँ, 3 दिन में ये चरम पे आ गया था और मुख्यमंत्री कल पहुंच भी गए थे। मुख्यमंत्री जी जेपी नड्डा से मिले, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री अमित शाह जी से मिले और फिर राष्ट्रपति से मिले। जेपी नड्डा के घर के बाहर कुछ सुरक्षा कर्मियों में कुछ झगड़े के भी वीडियो वायरल हुए। आखिर इन 3 दिनों में, 2 दिनों में और फिर अब क्या रह गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री अपने घर पर मीटिंग कर रहे हैं? इन तमाम बड़े नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद किसी ने भी ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब साफ है, मीटिंग हुई, यूपी के अफसर इस बात की कोशिशों में जुट गए कि मीडिया में यह खबर चले कि यह रूटीन की मीटिंग है। जिन अखबारों को, जिन चैनलों को सरकार करोड़ों रुपए देती है, उन पे बाकायदा कहलवाया गया कि आपकी ब्रेकिंग न्यूज में यह चलना चाहिए कि यह मीटिंग रूटीन की है। मुख्यमंत्री जी कोरोना के काल की सारी रिपोर्ट लेके गए थे, बताना चाह रहे थे। अब मुझे तो बड़ी हैरानी होती है इन अफसरों की और उन चैनलों की बलिहारी कि जो चैनल चलाते हैं कि सब कुछ रूटीन था, मुख्यमंत्री जी रूटीन में आए थे। क्या ये पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है चर्चाओं की? ये रूटीन था? इतने हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। क्या कोरोना के बारे में बात करने गए थे? कैसे किसी जनता के आदमी को मूर्ख बना सकते हैं मीडिया वाले? क्योंकि जनता जानती है, इसीलिए जनता 4 PM देख रही है आजकल। इसीलिए तमाम चैनलों में आप यूट्यूब खोल के देखिए, तमाम चैनल 4 PM के आगे पीछे भी नहीं है, आधे पे भी नहीं है, क्योंकि इनका झूठ आप जान चुके हैं। आपको पता है कि ये जो आपको ब्रेकिंग न्यूज रूटीन था, मुख्यमंत्री यूं ही मिलने आए थे, कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉबिंग करेगा कोई? क्या उन लॉबिंग करने वालों ने प्रधानमंत्री से कहा था कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन आ रहा है, इनको हैप्पी बर्थडे मत कहना ट्वीट करके? और उन्हीं लोगों ने अमित शाह के घर पर जाकर कहा था, गृह मंत्री जी कुछ भी हो जाए, सबको ट्वीट करते हो लेकिन योगी जी को हैप्पी बर्थडे मत कहना। और फिर वही लोग जेपी नड्डा के घर गए थे और उन्होंने कहा था ट्वीट मत कर देना योगी जी को जन्मदिन मुबारक हो। और सबके सब इकट्ठे होकर BL संतोष के घर गए और BL संतोष से कहा कि आपको हमारी कसम जन्मदिन की शुभकामनाएं मत दे देना योगी जी को। यही बचा चैनल में चलाने के लिए, ये और चला दें तो वहां जनता यकीन कर लेगी। अरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। जनता को पता है कि आपको करोड़ों रुपए दिए गए हैं ऐसी झूठ को बताने में कि ये रूटीन है। ये रूटीन नहीं है, ये हंगामे हैं, ये पार्टी में बगावत है, ये पार्टी में अहंकार का नतीजा है, ये पार्टी में निरंकुशता की आवाज है, ये पार्टी में विधायकों का अपमान है, ये रूटीन नहीं है। जिस तरह से कल फोटो वायरल हुई अमित शाह जी के घर पर, राजनीति में एक एक संकेत का मतलब होता है, एक एक शब्द का मतलब होता है, एक एक बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है। अब सोशल मीडिया पे सुबह से उन फोटो का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। पहला सवाल लोगों ने करना शुरू कर दिया कि अमित शाह हरा कुर्ता क्यों पहने हुए थे? योगी जी को तो हरे रंग से बड़ी नफरत है, बड़ा चिढ़ते हैं, हरे रंग पे कई बार कमेंट कर चुके हैं वो। दूसरा कमेंट कि अमित शाह जी तो आराम से बैठे हैं और योगी जी बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में बैठे हैं। आज मेरी डिबेट में एक पत्रकार ने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ नीचे भगवा चादर बिछाई जाती है, पीछे तौलिया रखी जाती है। अमित शाह जी ने तो यही सब भी नहीं किया। सोशल मीडिया पे
लोग वायरल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अमित शाह जी तो चप्पल पहन के नजर आ रहे हैं, योगी जी के पैर क्यों नहीं दिखा रहे हो। बहुत बारीक लाइन से लोग देखते हैं, मतलब आसान नहीं है। पीएमओ ने ट्वीट कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से ट्वीट नहीं किया। पीएमओ ने ट्वीट कर दिया, मुख्यमंत्री आए, मुलाकात हुई। योगी जी ने ट्वीट कर दिया, मैं नरेंद्र मोदी से मिला, बड़ा उनका आशीर्वाद टाइप का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया। एक दिन पहले बंगाल के नेता विपक्ष आते हैं और प्रधानमंत्री जी अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं। तो ये तमाम बातें थी। जेपी नड्डा के घर के बाहर एनएसजी कमांडो रोक दिए जाते हैं, हाथापाई की नौबत आ जाती है, और फिर योगी जी राष्ट्रपति के चले जाते हैं। जब सब बातें हो गई, योगी जी ने अमित शाह को सारी बातें बता दी, योगी जी ने जेपी नड्डा को सारी बातें बता दी, योगी जी ने प्रधानमंत्री को सारी बातें बता दी, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि योगी जी लखनऊ आ पाए, उनका हवाई जहाज उतर पाए। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर पे अमित शाह और जेपी नड्डा को बुला लिया है। किसी नेता ने अभी तक, इन 3 बड़े 4 बड़े नेताओं ने, किसी ने नहीं कहा कि योगी जी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे। एक लाइन कह देते, सारा विवाद खत्म हो जाता। किसी ने नहीं कहा अभी तक। मीटिंग चल रही है, एक एक बिंदु पे चल रही है, बाकी राजनीतिक कयासबाजी जारी है कि मंत्रिमंडल के लिए कह दिया गया है, बता दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ए.के. शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बने, अगर ए.के. शर्मा को नियुक्तियों कार्मिक नहीं मिला, तो फिर ए.के. शर्मा की हैसियत क्या और प्रधानमंत्री की हैसियत क्या। यूपी के जितने बीजेपी के मिनिस्टर हैं वो सब मुंह फुलाए हुए हैं। श्रीकांत शर्मा, शिक्षा मंत्री सतीश जी, ब्रजेश पाठक, ये जो ब्राह्मण मंत्री हैं, ये इतने दिन से क्या कर रहे थे। जो जितिन प्रसाद इतने बड़े ब्रांड के रूप में कि जितिन प्रसाद आए हैं, ब्राह्मणों में क्रांति कर देंगे, वही जितिन प्रसाद जो कुछ महीने पहले तक गली गली घूम के कह रहे थे कि योगी राज में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। अब उनको मंत्री बना के क्या संदेश दे देंगे और ब्राह्मण का चेहरा वो कैसे बन जाएंगे। जो ब्राह्मण नेता कुछ दिनों पहले तक कह रहा था कि योगी राज में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मरे हैं, वो योगी जी की तारीफ करते हुए कहेगा कि मैं पहले झूठ बोल रहा था, वो मरे हुए ब्राह्मण जिंदा कर देगा। जो लिस्टें जारी करी थी उसने, वो लिस्टें कहाँ चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो जो शब्द वो मुख्यमंत्री के लिए लिख रहे हैं, वही शब्द वो अनुप्रिया पटेल के लिए लिख रहे हैं और वही संजय निषाद के लिए लिख रहे हैं। इसका मतलब खेला होबे चल रहा है, खेला होबे प्रधानमंत्री के घर पे खेला होबे चल रहा है, मीटिंग चल रही है, चीजें ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कहां कैसे बम फट जाए कोई नहीं कह सकता। इंतजार कीजिए जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ये ना कह दें, ऐलान ना कर दें, ट्वीट ना कर दें कि योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे अगले चुनाव में, तब तक मान के चलिए कि राजनीति में अपार संभावनाएं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। भाजपा के बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब करके ये तो साफ कर दिया कि हम बॉस हैं, हम सुप्रीम हैं। कुछ दिनों पहले तो जो लखनऊ में चल रहा था कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, इस तरह के तमाम राजनीतिक मसले चल रहे थे, उन पे तो विराम लग गया। मैसेज साफ है, दिल्ली बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। दिल्ली ताकत है, आपके साथ विधायक भी नहीं है, यह भी बहुत सभ्य भाषा में समझा दिया गया। मुझे सुना है, कह दिया गया कि 20 विधायक नहीं है आपके साथ में, ये रिपोर्ट है आईबी की। 10 मंत्री नहीं है आपके सामने, 5 मंत्री नहीं है। तो खेल चल रहा है, प्रधानमंत्री के घर में मीटिंग चल रही है, इंतजार करना चाहिए इस मीटिंग के रिजल्ट का। और मीटिंग का रिजल्ट नहीं बताया जाता है तो और गंभीर बात है। मैं फिर कहूँगा, जब तक बड़ा बयान नहीं आ जाए BL संतोष का, राधा मोहन सिंह का, नड्डा का, अमित शाह का, प्रधानमंत्री का, कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में चेहरा होंगे, तब तक कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि जो सच आपको यहाँ मिलेगा वो कोई चैनल आपको नहीं बताएगा। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को वायरल करिए और हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू।